सवरिया मरा भोलयो गुरु महाराज की लेकिन ये मेहरुआ बना देन तो हमका तो थोड़ा बड़ा आदमी बना है परी लेकिन कहीं नहीं पाई सही बात दादा होर कहा समझ में नहीं आवा का कहिए कहा है कि राजा दशरथ के ललनवा राजा दशरथ के ललनवा और खेलन का मांगे डमरुआना राजा दशरथ के ललनवा खेलन का मांगे डमरुआना राजा दशरथ के ललनवा राम रोना शुरू कर दिया तो आज राजा दशरथ से राम क्या कहा क्या कि जो डमरू बाजा कैलासा हो देव पिता मंगवाए जो डमरू बाजा कैलासा और देव पिता मंगवाए और कछु हम ले नहीं 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 ओ मोरे पिताजी जब बाजा साज तर्ज कुछ रहबे न करी तो सही बात नहीं समझ में आवत कहा कि यार कुछ ढंग हो चाहिए कथा चाहे जत्ती बड़ी हो अगर ढंग से न कहो तो फिर बिल्कुल बेकार लेकिन अगर वह दोहरे थे तो कहे हमरे कहा बक की गई तो आइए मेहरुआ सारे अवधपुरी के यानी दशरथ उठावे चले डमरू हो बन गए और राम और भरत शत्रुघ्न मतलब तीन जने खाली डमरू छुइन और राम कहने डमरू खुदे हमरे लगे आवे तब हम छुआ वहू तीन जने मेहरुआ बन गए और जितने जने रहे हुए पकड़े सब लेकिन राम क्या किया कहा है कि दांत से डमरू उठाए राम तबली हो उठाई जय हो दांत से डमरू राम और तबली हो उठाई और
फेंक दियो तब जाई गिरो सरवर के माहे और फेंक दियो तब गिरो सरवर के अरे वही डमरू का बनास वही डमरू का पेड़ बना है सुनो सुजन धर ध्यान डमरू का पेड़ बना है सुनो सुजन धर ध्यान वही डमरू का पेड़ बना है सुनो सुजन धर ध्यान सुनो सुजन धर ध्यान हो रामा सुनो सुजन धर ध्यान जो पेड़ तर नारी जाए वहाँ जो नारी बनी पड़ी है आपका जो पेड़ तर नारी जाई छुअताई नारा बनी जाई ध्यान धारी सुनिए अरे रामा सुनतई नर अरे रामा छुअतई सारा बने जाई ध्यान धारी घर मलकिन की यानी सपुत्री जी के द्वारा 51 रुपया का पुरस्कार पढ़ लिख के हो होशियार बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। और हमारे मुन्ना पाल साहब जो घोंगचाला के निवासी हैं 21 रुपया का पुरस्कार बजरंग बली सदा भरे भंडार चलता रहे कारोबार बोले सच्चे दरबार की जय हो। गुरु महाराज की जय हो। आज जो नारी थी वो जा करके जब उसी डमरू के पेड़ के नीचे गई तो आज उस पेड़ को छूते नारी से नर हो सच्चे दरबार की जय हो। कुछ थोड़ा बारा हमको बताए हुई नौन का काना हो रहा और पूछे रहन कि जब कौशल्या अने पत्नी थी पहली राजा दशरथ की तो उनको आधा भाग क्यों मिला और के कहीं का एक क्यों मिला? क्या बात है। अब हमारी बात पर कुछ ध्यान नहीं खाली अपनी बात का ध्यान। हम सोचे अरे हटाओ अब का कहते हैं लगे लगे जाए जाए जवाबी कहे न पई हैं। अरे जवाबी हम भैया कब हो लड़बे नहीं करें सिंगल गावे वाले बोलिए सच्चे दरबार की। आज राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न छोटे छोटे हैं बाल चरित कर रहे हैं अने चारों भैया खेल रहे हैं। कैसे खेल रहे हैं? कैसे? कहा है क्या? चारू भैया महला चढ़ी अपने चारू भैया महला चढ़ी अपने चारू भैया महल चढ़े अपने ओ मोरे भैया कि तीनों चंद उड़ाई खेली रहे चढ़े अटरिया
लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाई आज खेलते पतंग को और अपने अंटे के ऊपर चढ़ गए और आज चारों भैया पतंग को उड़ा रहे हैं। कहा है जैसे कि रामायण चल रही तो इनका रामायण से गाना नहीं आवत, महाभारत गा रहे कि कन्हैया किस कारण रहस्य लीला किस कारण किया। जब गाना रामायण से चल रहा तो रामायण से चलो ना। कहा है कि भरत शत्रुघ्न भरत लखन नित सूदन जी ने और लीनो पतंग उतारे। भरत लखन नित सूदन जी ने और लीनो पतंग उतारे और राम पतंग बढ़ायो ज्यादा। राम पतंग बढ़ायो ज्यादा। ओ मोरे भैया कि कई सुर पूरा मंझारी जहाँ सुर नाथ दुवरिया पकड़ी गई पतंग रघुबर की को लैयावे खबरिया। लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न तीनों भैया तो अपने पतंग को उतार लिया, लेकिन राम पतंग बहुत अधिक बढ़ा दिया। कहाँ पहुंच गई? सुरपुर को पहुंच गई, जहां सुरनाथ का द्वार था वहां पर पहुंच गई। और हमारी लाडली बिटिया घर मालिक साहब जी के द्वारा 51 रुपया का पुरस्कार बजरंग बली सदा भरे भंडार चलता रहे कारोबार बोले सच्चे दरबार की जय हो। और कहना है क्या कि टूटी गवा माला, टूटी गवा माला और बिखरी गई मोती। टूटी गवा माला और बिखरी गई मोती और नानी बैठी खिलाए रही नाती। नानी बैठे खिलाए रहे पोते, नानी बैठी खिलाए रही नाती। और कुछ मेहरुआ बताई ना है, फारा बारा बताऊ तो चली। आपका अरे मरद से जबरी, हाय मरद से जबरी काल जुगवा माँ मेहरिया। हाय मरद से जबरी काल जुगवा माँ मेहरिया। हाय मरद से जबरी, हाय काल जुगवा माँ मेहरिया। हाय मरद से जबरी,
ए भैया, आज जब राम पतंग को ज्यादा बढ़ाया तो सुरपुर पहुंच गई सुरनाथ के द्वार पर। और जब सुरनाथ के द्वार पर पहुंच गई तो क्या हुआ भैया, समरिया मरा भोला योगिया। और कहा है क्या कि गोदावरी नदी के रेता, गोदावरी नदी के रेता, गोदावरी नदी के रेता, चलई राम सिया लखन समेता। गोदावरी नदी के रेता, राम सिया के बेटा। गोदावरी नदी के रेता, चलई राम सिया लखन समेता। गोदावरी नदी के रेता, कहीं मगउड़ती जाति जटायु, तही मगउड़ती जाति जटायु, देख चिन्ह पग रहे हर साधु। कहीं मगउड़ती जाति जटायु, देख चिन्ह पग रहे हर साधु। ए भैया, गोदावरी नदी के रेता, चलई राम सिया लखन समेत। या यानी इधर बाल चरित की कथा चल रही और इधर जब राम लक्ष्मण सीता यानी जब चले हैं तो यहाँ अवधपुरी से और लंका तक संदीप भैया कई नदी पर ही रहे। और जब गोदावरी की रेत में चले हैं तो रेत में चले हैं कि पैदल चले हैं कि काहे से गए। तही मग उड़ती जाति जटायु, तही मग उड़ती जाति जटायु, देखी चिन्ह पग रहे हर सातु। रामायण उठा के देख लियो, रातु लिखा है, जौन लिखा है बोलबे वह है। राम लखन नित सूदन जी ने और लीन हो पतंग उतारी, और राम पतंग बढ़ायो ज्यादा, राम पतंग बढ़ायो ज्यादा, राम पतंग बढ़ायो ज्यादा। राम पतंग बढ़ायो ज्यादा। ओ मोरे भैया कई सुरपुर मंझारी, जहाँ सुर नाथ दुअरियाना। गई सुरनाथ मंझारी, जहाँ सुर नाथ दुअरियाना। बोलई आवे खबरियाना। आज गन दशरथ केरी ललनवा, भूप भवनवा
भूप के उठ गए की न प्रणाम जाई दुआरे गयो भूप के उठ गए की न प्रणाम और हाथ जोड़ के राजा बोले 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 ओ मोरे भैया कहो कौन है काम कहो कौन है काम मांगना दशरथ केरी ललनवा भूपा भवन वाया मांगना दशरथ केरी ललनवा ओ भूपा भवन आए ना भूप भवन वाया मांगना दशरथ केरी ललनवा भूपा भवन वाया मांगना दशरथ केरी ललनवा भूपा भवन वाया मांगना दशरथ केरी ललनवा भूपा भवन वाया विश्वामित्र कहे दशरथ से खड़ दूसर तीसरा मिल करके और विधना विधन महान और निश्चर समन धनी बलवनवा निश्चर समन धनी बलवनवा ओ मोरे भैया निश्चर समंधनी बलवनवा भूप भवनवा आयो नाय भूप भवनवा आयो नाय भूपा भवन मांगन दशरथ केरी ललनवा मांगन दशरथ केरी ललनवा भूप कहा ना मांगो इनका बड़े कष्ट से पायो कहा भूप ना मांगो इनका बड़े कष्ट से पायो और इनके नाजुक हमें बदनवा इनका नाजुक हमें बदनवा इनके नाजुक हमें बदनवा इनके नाजुक हमें बदनवा ओ मोरे भैया इनके नाजुक हमें बदनवा भूपवा वनवा आयो भूप भवनवा आयो मांगन दशरथ केरी ललनवा मांगन दशरथ केरी ललनवा आज राजा दशरथ कहा विश्वामित्र से कि इनका न मांगो वही इनके नाजुक यानी छोटे छोटे बालक हैं और इनके वही बहुत नाजुक बदन है तो विश्वामित्र कहा क्या विश्वामित्र कहे दशरथ से और हमरन द्वारा पायो जय हो हम है का निर्दयी बनायो कैसा ज्ञान सिखायो हम है का निर्दयी बनायो कैसा ज्ञान सिखायो और राजन बोलो न यही सी बचनवा जान लपा
जौन चारों लड़का है हमारे है द्वारा पाए हो और हम एक निर्दयी बनावत कहा तुम्हारे ज्ञान भूल है तो कहा है क्या और हमारे सुंदर लाल दादा जो घुंगचेला के निवासी हैं 51 रुपया का 51 रुपया का पुरस्कार बजरंग बली सदा भरे भंडार चलता रहे कारोबार बोले सच्चे दरबार की जय हो गुरु महाराज की जय हो तो बड़े कष्ट से दिया राम को लक्ष्मण संग सिधारो बड़े कष्ट से दिया राम को लक्ष्मण संग सिधारो राम लखन की जोड़ी लेकर और दंडक बने को राम लखन की जोड़ी लेकर और दंडक बने को आयो और की नायकी के समनवा के नया के समनवा की नायकी के समनवा की नया दिल के समनवा मोरे भैया ये की नायकी के समनवा भूप वनवाया दशरथ बड़े कष्ट से राम को दिया लेकिन लक्ष्मण कहने लगे कि हम भी भैया तुम्हारे साथ में चलेंगे तो आज राम लक्ष्मण को लेकर के आज दंडक वन को पहुंचते हैं विश्वामित्र और वहां पर यज्ञ की सामग्री तैयार करते हैं तो कहा है क्या कि देखी यज्ञ का साज ताड़ुका और क्रोधित हुई कैधायो देखी यज्ञ का साज ताड़ुका और क्रोधित हुई कैधायो देखी यज्ञ का साज ताड़ुका और क्रोधित हुई कैधायो विश्वामित्र कहे राम से और अनिश्चर दुखदाई अवाई जाए तुम्हारे जौन समनवा 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 ओ मोरे भैया ये आई जाए तुम्हारे जौन समनवा भूप भवनवा यो आय मांगन जफर तके लललवा भवनवा यो आय भूपा भवनवा आयो ना आय भूपा भवनवा आयो ना मांगन दशरथ केरी ललनवा ओ भूपा भवनवा आयो ना मांगन दशरथ केरी ललनवा ए भूपा भवनवा आयो ना मांगन दशरथ केरी ललनवा ए भूपा भवनवा आयो ना आज जब यज्ञ की सामग्री यानी देख करके आज ताड़ुका और बहुत सारे राक्षस वहां पर आ जाते हैं तो आज राम से विश्वामित्र कहा कि जो तुम्हारे सामने आ जाए तो आज
तुरंत उस पर बाण प्रहार करो। तो आज गुरु जी की आज्ञा पा करके राम क्या किया, तुरंत राम एक तीर चलावा और निश्चर के तन लागा। तुरंत राम एक तीर चलावा और निश्चर के तन लागा। और कहते हैं हुबलाल ताड़िका, कहते हैं हुबलाल ताड़िका, ओ मोरे भैया प्राण वही पर त्यागा, मांगन दशरथ केरी ललनवा, मांगन दशरथ केरी ललनवा। ओ भूपा भवनवा आए ना, भूपा भवनवा आए ना, मांगन दशरथ केरी ललनवा, भूपा भवनवा आए ना, मांगन दशरथ केरी ललनवा, भूपा भवनवा आए ना, मांगन दशरथ केरी ललनवा। ओ भूपा भवनवा आए। आज गुरु जी की आज्ञा पा करके राम तुरंत बाण चला दिया और जा करके निश्चर के तन में लाग गया। ओह आज जब प्राण निकलने लगे तो आज ताड़ुका ने क्या कहा, क्या लिख दिया कवि ने, अरे तुम्हारे पप्पा है कर जी हाँ, मारी कर जवा हमारा कौन भर। तुम्हारे बापा है कराजी हमारे करजवा हमारा कौन भरे। अरे तुम्हारे पप्पा है कर जी हाँ, मारी कर जवा हमारा कौन भर। करजवा हमारा कौन भरे, करजवा हमारा कौन भरे, करजवा हमारा कौन भरे। अरे तुम्हारे पप्पा है कर जी हाँ, मारे करजवा हमारा कौन भरे, अरे तुम्हारे पप्पा है कर जी हाँ, मारे करजवा हमारा कौन भरे, तुम्हारे पप्पा है कर जी हाँ, मारे। करजवा हमारा कौन भरे। कहा लागा तुमरे बप्पा हमार कर्जदार काका अब हमका तो तुम मार दे हो, लेकिन यू कर्ज को भरे। तो राम कहने लगे कि कौन हमार बाप तुम्हार कैसे कर्जा। तो तारुका कहने लगी कि एक समय की बात थी, तुम्हारे पिताजी शिकार खेलने के लिए गए और वहां प्यास से प्राण निकल रहे थे। और जब हमने पानी तुम्हारे पिता को पिलाया तो तुम्हारे पिता कहने लगे कुछ वरदान मांग लो। तो हमने कहा जो वरदान मांगेंगे वो हम ले लेंगे। तो तुम्हारे पिताजी कहा ठीक है, मैं सूर वंश हूं और मैं जो कह दूंगा वो करूंगा, जो इच्छा हो वो मांगो। तो मैंने वरदान मांगा था कि मुझे 14 वर्ष की राज अयोध्या की चाहिए। राम कहने लगे इसमें क्या बात है, अगर नहीं अब तो हम तुमका अगले जन्म और नहीं तो ये है जन्म, जैसे ये जन्म न भोगत पाई हो तो वही जन्म करनी जरूर भोगते पड़े। राम कहा लागे हम अबहन तुमका अयोध्या का राज देवेबे, लेकिन कुछ दिन सब्र करो। आज तारुका की हड्डियों का खिराव कवि के द्वारा मिला क्या कि खिराव बने और वही खिराव
जब राम लक्ष्मण वनवास करने को गए तो आज वही 14 वर्ष, लेकिन वो एक सवाल हमको करना था कि वो कहाँ की हड्डियां थी जो खिराव बने थे, और समय का समातन है।